वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में G13 मंसूबे का जायजा लेने बगैर प्रोटोकॉल अचानक पहुंच गए। दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुक्काम और वज़रा भी बेखबर निकले। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और स्टाफ को अलहदा गाड़ी में मंजिल बताए बगैर दौरे पर ले जाया गया। अली सुबह मंसूबे पर पहुंचने पर काम करने वाला स्टाफ और हुक्काम मौजूद ना पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी और मंसूबे पर सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए मंसूबे पर काम तेज करने की ताकीद की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा किया और 35वें एयर वार कोर्स के शुरका से खिताब किया। उन्होंने पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारतों और कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरान पर खुद को जदीद रुझानात से हम आहंग करने पर जोर दिया और कहा कि जदीद रुझानात से हम आहंग होकर जंग में बालादस्ती हासिल की जा सकती है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान लफ्जी जंग खत्म न हुई। बिलावल भुट्टो के पहले 10 वज़रा में नाम शामिल ना किए जाने पर वज़ीर ख़ारजा पर तंज के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल भुट्टो की नासमझी है और थोड़ा बचपना है। बिलावल के उस्ताद नालायक हैं। बिलावल भुट्टो को लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बिलावल समझ जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबा पंजाब के क़याम के लिए ताउन के लिए ख़त लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्या बिलावल आईनी तरमीम के लिए हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि जनूबी पंजाब के मामले पर संजीदगी से गौर करें, सूबा मामले पर रुकावट न बने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आमिर लियाकत को तीसरी शादी पर मुबारकबाद। आमिर लियाकत ने ट्विटर पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का मशकूर हूँ जिन्होंने फ़ोन करके शादी पर मुबारकबाद दी। PTI के MNA और TV एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत तीसरी शादी की वजह से सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स में शामिल। आमिर लियाकत की अपनी 18 साल तीसरी अहलिया दानिया शाह से वालेहाना मोहब्बत में गाए नगमे की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी के ऐलान के बाद उनकी साबका पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल की पहली सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई। बुशरा इकबाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट की कि जो दिल के साफ होते हैं वो रब के खास होते हैं। बुशरा इकबाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर सारिफीन मुख्तलिफ रद्द अमल दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म 18 फरवरी को आयद की जाएगी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता, लंदन में रहना था इसलिए असासे बनाए। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के खिलाफ करारदाद PTI रुकन असम्बली फरूख हबीब पेश करेंगे। असद उमर का शहबाज शरीफ से मासूमाना सवाल, कहा 4 अरब में कितने धेले होते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि खादिम आला कहते थे कि अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अब उनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब मौसूफ का क्या इरादा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब से मुताल्लिक दरखास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त पर भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट को हिजाब लेने की इजाज़त देनी चाहिए। भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहाँ तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठे हैं, इस दरखास्त को वक्त आने पर सुनेंगे।
लाला मूसा के लिंडा बाजार में आतिशज़दगी, आग से 400 दुकानें जलकर राख। इंतजामिया के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम नुकसान का अंदेशा करोड़ों में है। डीपीओ डीसी गुजरात ने लिंडा बाजार का दौरा किया। इंक्वायरी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। कराची के सनती इलाके कोरंगी में केमिकल बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मसरूफ़े अमल हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के वार जारी। कोरोना के 22 गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,877 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में 17वीं चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी का आगाज। प्रीपेड कैटेगरी का इफ्तिताह सेक्रेटरी पंजाब टूरिज्म असदुल्ला फैज ने नादिर मक्सी की गाड़ी को चोलिस्तान में फ्लैग ऑफ करके किया। प्रीपेड गाड़ियां चोलिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर टाइम ऑफ करती हुई किला बजनोट बहावल नगर से होती हुई 500 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। कल जीप रेस में स्टॉक कैटेगरी और खवातीन जीप रेसर्स के दरमियान मुकाबला होगा। पीएसएल के बड़े क्रिकेट मेले में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को अहम मुकाबले में 43 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन स्कोर बोर्ड पर सजाए। शान मसूद 68 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में ज़ल्मी की बैटिंग लाइन 140 रन पर ढेर हो गई। पीएसएल 7 में नाकाबिले शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स आज मेज़बान टीम लाहौर कलंदर से टकराएंगे। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अब तक 6 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। कमिश्नर लाहौर की रोजाना स्टेडियम गेट 3 घंटे पहले खोलने की हिदायत। जुर्रत की अलामत और मजलूमों की आवाज़ आसमा जहांगीर को बिछड़े 4 बरस हो गए। आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में इंसानी हकूक़ के अलंबरदार मलिक जिलानी के घर पैदा हुई। उन्होंने किनियड कॉलेज से बीए और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। आसमा जहांगीर की जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए बेबाक और अनथक जिद्दोजहद आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है।